सुपर हीरोज और हॉलीवुड के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। चलो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लेटेस्ट रिलीज पर। जहां अगर ड्यून पार्ट 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $520 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि सही में काफी सही है और अभी इस मूवी की पेसिंग भी सही जा रही है। तो हाँ, ठीक ठाक कलेक्शन ये मूवी करते रहेगी। इसके बाद इसी वीक रिलीज हुई सिडनी स्वीनी की इमैक्युलेट, जिसका अब रॉटेन टोमेटोज रेटिंग आ चुका है। क्रिटिक्स ने इसको 73% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 61% की। फिर अगर मार्वल से नॉस्टैल्जिया लेना है, अपना बचपन फिर से जीना है, तो मार्वल की तरफ से एक्समैन 97 भी रिलीज किया जा चुका है और इसके फर्स्ट 2 एपिसोड ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है और भाई इसको काफी तगड़ी रेटिंग मिली है। क्रिटिक्स की तरफ से इसको 100% और ऑडियंस की तरफ से 92%। और इसी के बाद घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर को भी इस वीक रिलीज किया गया और अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ ऑडियंस एंड क्रिटिक्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। क्रिटिक्स ने इसको बस 43% की रेटिंग दी है, मतलब एक तरह से इसको बेकार मूवी बोल दिया है। वहीं ऑडियंस ने इसको 83% की रेटिंग दी है, मतलब ऑडियंस की नजर में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। तो क्या पता ये मूवी कैसी रहेगी। अब चलो आ जाते हैं मार्वल के एक सीक्रेट मूवी पे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप में से कई लोगों ने ये बोला है। मतलब इस वीक मार्वल वालों ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया ट्रेलर रिलीज किया, मार्वल 1943 राइज ऑफ हाइड्रा करके, जिसके बाद भाई आप में से कई लोग मेरे चैनल पर आकर कमेंट करने लगे कि इसका ब्रेकडाउन करो, मार्वल की नई सीरीज आ रही है, नई मूवी आ रही है और पता नहीं क्या क्या आप लोग इमेजिन करने लगे थे। और झूठ नहीं बोलूंगा कि कमेंट देखने के बाद मुझको भी लगा कि यार कहीं कोई सीक्रेट मूवी तो नहीं आ रही है। तो नहीं, ट्रेलर देखने के बाद मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई मूवी या सीरीज नहीं है, बल्कि एक गेम है जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। तो हाँ, उसी गेम का भी एक सिनेमैटिक ट्रेलर रिलीज किया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है वीएफएक्स वाइज। लेकिन हाँ, ये सिनेमैटिक ट्रेलर है, गेम प्ले ट्रेलर नहीं है। तो एक्चुअल गेम प्ले ट्रेलर कैसा होगा ये तो टाइम ही बताएगा, पर फिर भी ये गेम खेलने के लिए आपको अभी 1 साल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर ही ये आने वाली है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। सबसे पहले तो सोनी की जो एनिमेटेड स्पाइडरवर्स की मूवीज चल रही है उसकी एक शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। और टेंशन नहीं लो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे ही वो लोग रिलीज कर रहे हैं 27 मार्च को और इसका टाइटल होगा द स्पाइडर विद इन। देन इसके बाद आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम से ये था कि रणवीर सिंह शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो इस पर भी ये अपडेट दे दिया गया है कि नहीं, रणवीर सिंह किसी भी हाल में किसी भी कीमत में शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले नहीं करने वाले हैं। ये बात खुद मुकेश खन्ना जी ने ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल पे कंफर्म किया। देन नेटफ्लिक्स की तरफ से डीसी की एक सीरीज आने वाली है डेड बॉय डिटेक्टिव करके 25 अप्रैल को, तो उसको भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और इसी के साथ ही वार्नर ब्रदर्स वालों ने कंफर्म किया है कि वो डीसी के एनिमे पे इस साल से ज्यादा फोकस करेंगे और हर साल लगभग 10 डीसी के एनिमे रिलीज किए जाएंगे। हमें क्लियर कर दूं कि मैं एनिमेटेड सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जापानीज स्टाइल एनिमे की बात कर रहा हूं। तो हाँ, वैसा ही कुछ हर साल 10-12 सीरीज डीसी की तरफ से रिलीज किया जाएगा। देन एमसीयू में कुछ कैरेक्टर्स के रिटर्न को लेकर छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं, कुछ रूमर्स आए हैं। जहां सबसे पहले तो ये खबर आई है कि सेलेस्टियल्स, जिसे हमने इटर्नल्स में देखा था, उन कैरेक्टर्स का जल्द ही फिर से ऑन स्क्रीन अपीयरेंस होने वाला है, वो भी बहुत ही जल्द ही। अब ये किस मूवी में होगा ये तो कंफर्म नहीं है। इसी के साथ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि विजन क्वेस्ट की जो सीरीज थी वो 2026 में आएगी और इसी में व्हाइट विजन का कैरेक्टर रिटर्न होगा। देन पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस बहुत सारे हैं इंडिया में, तो उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जो पीकी ब्लाइंडर्स की लाइव एक्शन मूवी बन रही है उसमें किलियन मर्फी अपने कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं। मैं बस ये बोलूंगा कि थॉमस शेल्बी का जो लुक है, वो कैरेक्टर का जो पूरा लुक है, इंडिया में वैसे कपड़े पहनकर मत घूमा करो, सही में बहुत ही गंदा लगता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार सही में मैंने किसी को देखा था वैसे रोड पर चलते हुए, और वो थॉमस शेल्बी नहीं, बच्चों का किडनैपर लग रहा था। आगे बढ़े तो एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो कि बहुत ही अजीब है, वियर्ड है। तो हाँ, एक नया हॉरर यूनिवर्स स्टार्ट होने जा रहा है, पूनिवर्स करके, और इस यूनिवर्स में सारे वो कैरेक्टर्स होंगे जो कि बचपन में कभी आपके लिए फ्रेंडली हुआ करते थे, जैसे कि पू, टिंकरबेल, पीटर पैन, टिगर, पिगलेट। इन सारे कैरेक्टर्स के साथ मिलकर एक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया कि इन सारे कैरेक्टर्स पे अब कॉपीराइट नहीं है, जिसका मतलब है कोई भी इसका अपने क्रिएटिव वे में यूज कर सकता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका 4 मतलब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पर आए, तो इसको लेकर एंथनी मैकी ने कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में विंटर सोल्जर का कैरेक्टर और हेलमेट जीमो का कैरेक्टर, ये दोनों ही नहीं दिखने वाले हैं, इन दोनों का अपीयरेंस यहाँ नहीं होगा। फिर हाँ, एमसीयू में ही एक नए प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन भी हो चुकी है, जहां मार्वल स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव ब्रैड वेंडरबॉम ने ये कंफर्म कर दिया कि नोवा का प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोडक्शन है मार्वल स्टूडियोज के अंडर। देन आगे बढ़े तो भाई
एक और नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला हूँ, पोपाई। तो हाँ, पोपाई की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, मतलब बचपन में तो हम सब ने देखी है। तो हाँ, पोपाई की जो एनिमेटेड सीरीज थी उसका एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला है और इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। देन काम स्टार्ट होने की बात हुई है तो यूफोरिया सीजन 3 के भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो इसकी सीजन 3 की फिल्मिंग अगले 2 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ दी ऑफिस सीरीज के भी बहुत सारे फैंस हैं, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि एक और नया दी ऑफिस बनने वाला है जो कि सेम उसी यूनिवर्स में सेटअप होगा लेकिन बिल्कुल नए कैरेक्टर्स के साथ। बेसिकली यहाँ स्टोरी होगी एक बिल्कुल नए ऑफिस की जो कि उसी यूनिवर्स में सेटअप है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा हिंट है डेडपूल 3 को लेकर, अब ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ह्यू जैकमैन ने अपने इंस्टाग्राम पे डेडपूल 3 के लिए एक ट्रेनिंग करते हुए जो वीडियो डाला था उसके अंदर चैनिंग टैटम ने कमेंट किया है लेट्स गो डैडी। मतलब वो ऐसा कमेंट किया जिसके बाद फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चैनिंग टैटम इस मूवी में हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि चैनिंग टैटम जो है वो फॉक्स के यूनिवर्स में गैम्बिट का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। बट हाँ, डेडपूल 3 में सब कुछ क्रेजी हो रहा है, तो हो सकता है कि चैनिंग टैटम एज गैम्बिट यहाँ रिटर्न कर जाएं। देन यहीं पर एक ह्यूमर है एरन टेलर जॉनसन की तरफ से। आपने इन्हें क्विक सिल्वर के कैरेक्टर में देखा होगा, अभी क्रावेन द हंटर प्ले करते हुए देखा होगा, तो इनको लेकर ये अपडेट आई है कि इनको नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया है। देन हाँ, जनवी के सीजन 2 के लिए भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी ये अपडेट आई है कि अगले 2-3 वीक में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए बहुत सारे नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स में, और सही बोल रहा हूँ, इस वीक सबसे ज्यादा यही रहा। इतने सारे नए ट्रेलर आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। चलो एक एक करके सब कुछ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओपेनहाइमर को अब जाकर जापान में रिलीज किया जाने वाला है और उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। जस्ट इमेजिन कि जापान में ओपेनहाइमर लोग देख रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो एक्समैन 97 को रिलीज कर दिया गया, तो उसी रिलीज के साथ ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए। देन 29 मार्च को गॉडजिला एक्स कॉन्ग को रिलीज किया जाने वाला है, उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। वैसे यहाँ बता दूं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग से पहले ये वाली मेरी वीडियो जरूर देख लेना, ये मूवी और अच्छे से समझ में आएगी। देन अभी तक जितने भी स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन मूवीज हैं उन सबको री रिलीज किया जा रहा है कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में, तो उसको प्रमोट करते हुए भी ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर बिल स्कार्सगार्ड की जो मूवी आ रही है बॉय किल्स वर्ल्ड, उसकी भी ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए। और इनविंसिबल सीजन 2 तो अभी चल ही रहा है, तो उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। इसके बाद मैं बोलूंगा कि इस वीक का सबसे मेगा अपडेट रहा हाउस ऑफ द ड्रैगन, तो उसके भी कई सारे नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, साथ ही दो नए ऑफिशियल ट्रेलर, एक ग्रीन ट्रेलर है, एक ब्लैक ट्रेलर। मतलब जो इस सीरीज में दो हाउसेज हैं, दो टीम हैं, उन दोनों की तरफ से एक एक ट्रेलर रिलीज किया गया है। और सही बोलूंगा इसकी मार्केटिंग भी काफी सही चल रही है, लोग अभी से चूज करने लगे हैं कि वो किस टीम में है। तो हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग हाउस ऑफ द ड्रैगन देखते हो या नहीं, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के फैन हो या नहीं। देन मंकी मैन जो मूवी है उसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। फिर बीटलजूस 2 आ रही है, ये तो सबको पता है, तो उसका भी एक नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया। साथ ही माइकल कीटन का जो लुक है वो भी अब कर दिया गया है, जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनल मूवी के जैसा ही है। देन एलियन के यूनिवर्स से एलियन रोमुलस करके एक मूवी आ रही है, तो उसका भी एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक ऑफिशियल ट्रेलर भी। फिर स्टार वॉर्स के यूनिवर्स पे आए तो यहाँ भी स्टार वॉर्स द एक्यूलाइट करके एक नई सीरीज आने वाली है, तो उसके भी ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, साथ ही ऑफिशियल ट्रेलर भी। फिर जैक स्नाइडर के फैंस रेबेल मून पार्ट 2 का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि इसका भी एक नया ऑफिशियल पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये मूवी डायरेक्टली 19 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी जाएगी, और खबर ये भी है कि पार्ट 1 का जो डायरेक्टर्स कट था वो भी सेम डे पे नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल हो जाएगा। फिर अमेरिकन शकलका बूम बूम जो आ रही है हैरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन, उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिर नेटफ्लिक्स पे एक कॉमेडी सीरीज आ रही है केओस करके, उसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया। फिर इसके बाद अगर द बैटमैन यूनिवर्स के फैन हो तो भाई खुशखबरी है क्योंकि द पेंगुइन की जो सीरीज आ रही है उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। एंड इन द एंड मैड मैक्स फ्यूरियोसा जो आ रही है उसका भी एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया, और ये मूवी 24 मई को रिलीज होगी। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। होप सो कि आप अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, एज ऑलवेज लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। किंग कॉन्ग और गॉडजिला का यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और ड्यून का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।